एक काम अच्छा आता है कि भीख अच्छी मांग लेता है ये। वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई उसमें भी अपनी हुकूमत की भीख मांग रहा था। आपको मैं याद करा दूं, देखो कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं। जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए तो उस वक्त के अमेरिकी सदर ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हम आपको अरबों डॉलर देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कौम का बेटा हूं, इज्जत की खातिर जान भी दूंगा, अरबों डॉलर अपने पास रखिए, हिंदुस्तान 5 धमाके करेगा, उसका जवाब पाकिस्तान 6 एटमी धमाके करके दे। देखो भाइयों बुजुर्गों, आप मेरे अपने हैं, आपसे दगा करप्शन का टच दिया, तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया, और अब खाली कुर्सियों से, खाली सड़कों से इस्लामाबाद में सुबह 8:30 बजे खिताब किया, अब कहता है 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। बाबुल के नौजवानों, इसने जितने टच देने थे दे दिए। इसने लोगों का 2 महीने से सुकून बर्बाद किया। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल। चंद दिन पहले आपके पास आया था और यहां पर नौजवानों ने मुझे बार बार कहा कि स्पीडो बस जो है वो हमसे छीन ली गई है। 4 साल हम स्पीडो बस से महरूम रहे। आज नौजवानों, मुझे खुशी है कि दोबारा मैं यहां पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो 8000 लोग रोज उस स्पीडो बस पर सफर कर रहे हैं। आपको मुबारक हो। अभी मैं जब जलसा गाह में आ रहा था तो नौजवानों, अभी 12 स्पीडो बस आई हैं। आज आपने मुझे और मेरी बहन मरियम को इतना प्यार दिया है, अब 12 नहीं, अब 24 होंगी इंशाअल्लाह।